आज तक कितने ओबीसी, एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग को प्रताड़ना सहना पड़ रहा है जातिवाद के नाम पे। कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। क्यों स्वर्ण समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है समानता। यूजीसी बिल सही है या गलत, ये वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने लोगों ने आज तक अपनी जान गंवाई और कितने लोग जातिवादी प्रताड़ना से डिप्रेशन में गए और प्रताड़ित होते रहे। आज तक भी लोग जातिवाद के कारण प्रताड़ित हो रहे हैं। उन सारे मुद्दों को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि जातिवाद कॉलेजों में चरम स्तर पे है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जातिवाद केवल बच्चों में ही नहीं है। जातिवाद कॉलेज के प्रिंसिपल, प्रोफेसर वर्सेस कॉलेज के स्टूडेंट के बीच है। जातिवाद वहाँ होता है जब कोई एससी, एसटी, ओबीसी का बच्चा किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाता है, उसका एडमिशन जाति देखकर लिया जाता है। क्योंकि जो अच्छे कैंपस होते हैं उनमें अपने जाति के लोगों को अलॉट किया जाता है एडमिशन। जो थोड़ा लो कैटेगरी के कैंपस होते हैं उसमें ओबीसी, एससी, एसटी बच्चों को अलॉट किया जाता है कैंपस। ऐसा बहुत सारा केसेस देखा गया है। जाति के नाम पे हॉस्टल अलॉट होता है। अच्छे हॉस्टलों को अपने जाति के अनुसार अलॉट कर दिया जाएगा और थोड़ा कम इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर वाले हॉस्टलों को ओबीसी, एससी, एसटी वालों को अलॉट कर दिया जाएगा। ये आंकड़ा है। ऐसा जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है। दूसरी बात, जब कोई एससी, एसटी, ओबीसी का बच्चा एग्जाम लिखता है तो उसके पेपर चेक में भी जातिवाद हो जाता है। अपने बिरादरी के प्रोफेसर अपने बिरादरी के बच्चों को अच्छा नंबर देते हैं और वहीं कम नंबर दे देते हैं एससी, एसटी वालों को। ये चीज़ आपको इंटरव्यू में भी देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आंकड़े हैं जिसके कारण ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चे यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में परेशान और प्रताड़ित होकर जान गंवाए हैं। कोई छोटा मोटा मामला नहीं है कि यूजीसी आ गया। बहुत बड़ी प्रताड़ना है। बहुत बड़ी मेंटल परेशानी बच्चों को झेलनी पड़ती है। तब जाके सुप्रीम कोर्ट के दबाव में यूजीसी ने ये रूल लाया है। आपको हम बता देते हैं कि कितने लोगों ने अभी तक अपना जान गंवाया है। शुरुआत करते हैं 2016 से, जिसमें रोहित वेमुला नाम के शख्स ने जातिगत प्रताड़ना से आत्महत्या कर ली। सोचिए, जातिगत प्रताड़ना से उसने अपनी आत्महत्या कर ली और लोग कानून का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया हम पे गलत उपयोग हो जाएगा। किसी की जान जा रही है, उससे किसी को मतलब नहीं है, लेकिन दुरुपयोग का झांसा देकर इसे गलत बताया जा रहा है। दूसरा केस आपको हम बताते हैं। 2019 में मुंबई के मेडिकल हॉस्पिटल, एक PYL मेडिकल हॉस्पिटल में पायल तड़वी आत्महत्या कर लेती हैं और केस में पता चलता है कि उनके सीनियरों द्वारा जातिगत भेदभाव किया गया था। ये सब जाति के आंकड़े हैं। जाति के आधार पर मौत है। 2023 में 12 फरवरी को IIT बॉम्बे में दर्शन सोलंकी की आत्महत्या जातिगत भेदभाव से होती है। और सुनिए, IIT दिल्ली में आयुष असना और अनिल कुमार जातिगत भेदभाव के कारण ही डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर लेते हैं। 2025 का केस सुनिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका में जयश्री नायर की आत्महत्या जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना से होती है। जब इतने सारे केसेस, इतने सारे मौत जातिगत भेदभाव पे हैं, जातिगत भेदभाव के कारण है और SC, ST, OBC के लोग इतने प्रताड़ना झेल रहे हैं, तो क्यों ना यूजीसी बिल आए। इसका जवाब कोई हमको दे दे। और रही बात, सरकार जनरल वालों को विलन के नज़रिए से क्यों देख रही है, तो वो भी समझ लीजिए। ये जितने जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना हो रही है, ये जनरल कैटेगरी वालों के द्वारा ही किया जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे देश में आज भी कॉलेजों का आंकड़ा देखा जाए तो उस कॉलेज के जो कुलपति हैं वो 100 में से 100% जनरल कैटेगरी से हैं। सोच के देखिए, सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के ऑनरशिप एक जनरल कैटेगरी के पास है। प्रोफेसरों का आंकड़ा उठाइएगा, पूरे देश में कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसरों में 97% प्रोफेसर जनरल कास्ट के हैं, जनरल वर्ग से हैं। ओबीसी का सीट खाली है, SC, ST का सीट खाली है। जब कॉपी चेक करने वाले अपर कास्ट से हैं, जब एडमिशन लेने वाले अपर कास्ट से हैं, इंटरव्यू लेने वाले अपर कास्ट से हैं और जातिगत भेदभाव यही होता है, तो क्यों ना सरकार जनरल वालों को विलन की नज़र से देखे।
कोई इसका जवाब हमें देगा? दूसरी बात, स्वर्ण समाज क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है समानता? भैया, समानता और स्वर्ण समाज से एक दूसरे की दुश्मनी है। आज आप उठा के देख लीजिए आंकड़े यूजीसी के विरोध में, अधिकतर स्वर्ण समाज के लोग ओबीसी एससी एसटी वालों को गाली दे रहे हैं। कोई रोड पे ये कह रहा है कि यूजीसी कानून ला के गधा को घोड़ा बनाओगे, तो कोई ये कह रहा है कि मोदी तेली है, और हमारे समाज के लोग कहा करते थे कि तेली का मुंह नहीं देखना चाहिए। मतलब स्वर्ण समाज के लोग हिंदुत्व का टोपी उतार के फेंकने के लिए तैयार हैं, रोड पे उतरने के लिए तैयार है, विरोध करने के लिए तैयार है, लेकिन जातिगत भेदभाव छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जाति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पटना का ये नज़ारा देखिए, सैदपुर छात्रावास के लड़के कुछ स्वर्ण समाज के ये कह रहे हैं कि अगर यूजीसी कानून वापस नहीं गया तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। वाह, मतलब पूरे देश को ये हिंदुत्व का पाठ पढ़ाते रहे, और जब एक समानता वाली कानून आई तो पूरे हिंदुत्व को नकारने के लिए तैयार हो गए हैं। अब इन सारे आंकड़ों को देखकर और इन सारे बातों को सुनकर आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि यूजीसी बिल सही है या गलत। हम तो ये मानते हैं कि यूजीसी बिल को अभी और मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूजीसी बिल में जो पैनल बनेगा न्याय करने के लिए, उसका अध्यक्ष कॉलेज के कुलपति होंगे और उसमें 3 सदस्य कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर होंगे। मेरा मानना है कि अध्यक्ष को एससी एसटी और ओबीसी के समाज को से बनाना चाहिए ताकि न्याय सही से मिल सके। बाकी ये था यूजीसी पे एक पक्ष, आगे भी इस पे वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। जय हिंद।